चलिए अब हम आपको स्कूल्स मैम के साथ दिखाते हैं। इतना सुंदर स्कूल, इतने शानदार पार्क हैं, इतनी अच्छी चीज़ें हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोग्राम्स होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ये कितना सुंदर पार्क है, तो इधर साइड में हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके पीछे बिल्डिंग्स है स्कूल्स की। आप देखिए वो 40 बच्चे कितना खुशकिस्मत हैं कि जामे मिलिया में लकी ड्रॉ के थ्रू आए। हर बच्चा, हर पेरेंट्स का सपना है जामे मिलिया। बहुत आप देखिए कि इसके पार्क कितने, ये पार्क ही बता रहा है कितनी खुशादा है। बच्चे को कुछ ना कुछ डिफरेंट मिल रहा है यहाँ पर। ये पूरा कैंपस आप देखिए कितना सजा हुआ है, प्रोग्राम्स चीज़ें हो रही हैं। ये पूरा कैंपस बच्चों के लिए ही बनाया गया है। इधर साइड में चीज़ें हैं, आप देखिए। मैं चाहूँगा आर्ट एंड क्राफ्ट थोड़ा दिखाया जाए। इधर साइड में आप आइए, बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट, ये बच्चों के लिए सारी चीज़ें सजाई हुई हैं। इधर साइड में मैं कहूँगा कि आप इधर ज़रूर दिखाते चलिए ये सारी चीज़ें एक लेवल से। हाँ, और मैं चाहूँगा कि इस तरह से आप चलते चलिए पूरे कैंपस में, तो लोग ज़्यादा उस चीज़ों को देख पाएंगे। ये इधर का पार्क मैं चाहूँगा कि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दिखाते चलें आप। ये जो हमारा एरिया है जामिया का, इतना कंजेस्टेड हो गया है कि यहाँ बच्चों के खेलने की जगह नहीं मिलती है। तो बच्चे जब आते हैं तो मैं सर इस चेयरमैन साहब से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, सर आप भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। सर आप हम लोगों के लिए हमेशा, यहाँ हमारे साथ सर चेयरमैन जामे मिलिया भी साथ में हैं, जो पूरे कैंपस हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि हमारा कोशिश ये है कि लोगों को बता सके कि जामिया डिफरेंट है। आप अगर एक अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं, उन बच्चों के सपने यहाँ पूरे हो रहे हैं। क्योंकि जामिया स्कूल्स के बाद फिर बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं या चीज़ें देखते हैं। या आप अंदाज़ा लगाइए, मुशीर फातिमा प्ले स्कूल है, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और कितना स्टैंडर्ड का स्कूल है, कितनी फैसिलिटीज़ हैं स्कूल की। और सर जो हैं हमारे पीछे हैं, मैं चाहूँगा कि सर जामिया के लिए जीते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से, क्योंकि सर इसी कैंपस में रहते हैं। सर का बड़ा नाम है, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जामिया मिलिया में जो मुजफ्फर हुसैन साहब को नहीं जानता हो। लोगों को अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि पत्रकारों के साथ बड़ा फ्रेंडली रहे हैं मुजफ्फर साहब, और लोगों से कि सीखने के लिए, और सोशल वर्क भी बहुत अच्छा है सर का। सर आपने मुझे भी बहुत कीमती वक्त दिया है 2 मिनट का, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरे स्कूल की जिम्मेदारी मैं कहूँ तो आप ही के पास है। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स जिनका हुआ है, आप कुछ कहना अगर चाहें, जिन बच्चे, जो नए बच्चे आ रहे हैं हमारे कैंपस के अंदर। देखिए, जो हमारा नर्सरी स्कूल में एडमिशन का जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। और जैसा कि डायरेक्टर मैडम ने आपको बताया कि 1900 एप्लीकेंट्स थे डिफरेंट कैटेगरीज़ के, और उसमें 140 बच्चों का सिलेक्शन हुआ लक्की ड्रॉ के ज़रिया। और जब ड्रॉ का इवेंट कंडक्ट होता है तो उस टाइम आप देखिए कि जितनी ट्रांसपेरेंसी होती है और जितने मतलब बिल्कुल फुल प्रूफ ढंग से ये इवेंट कंडक्ट होता है, तो मैं समझता हूँ कि इस सिलेक्शन प्रोसीड्योर के ज़रिए जो बच्चे आते हैं, वाकई चूँकि ड्रॉ है, लॉटरी सिस्टम के ज़रिए इनका सिलेक्शन होता है, तो इसमें डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। 1800 पेरेंट्स की ये उम्मीद होती है कि वो ये सोचते हैं कि आई कुड बी वन ऑफ द लक्की स्टूडेंट फॉर एडमिशन टू नर्सरी स्कूल। लेकिन उसमें से तकरीबन 1700 पेरेंट्स जो है डिसअपॉइंटेड लौटते हैं। 100-150 बच्चों का एडमिशन होता है, और जिनका नहीं होता है तो उनको भी हम लोग यही कंफर्ट दिलाते हैं उनको कि भाई आपका इस स्कूल में एडमिशन बच्चों का नहीं हुआ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो कहीं एडमिशन नहीं पा पाएंगे। तो उनको इससे अच्छा स्कूल भी होता है, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है पब्लिक स्कूल सिस्टम, लेकिन एडमिशन उनको भी मिलता है डिफरेंट जगह पर जहाँ जहाँ वो अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट या पब्लिक स्कूल में। तो उनको भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। जामिया में फिर नेक्स्ट स्टेज पर एडमिशन खुलता है क्लास 6 में, 1 में, 6 में, 9th में, 11th में। तो अलग अलग स्टेज पर जब वो बच्चे एलिजिबल हों तो अप्लाई करें, और जामिया में तो जो बेस्ट स्टफ़ होता है वो आता है यहाँ पर। सर ने बहुत अच्छी बात बोली, और नाराज़ होने की कोई बात नहीं है, या फिर कॉन्फिडेंस को लूज़ करने की कोई बात है। देखिए मौका है, क्योंकि जामिया मिलिया में यहाँ तो कम सर है 1900 के आसपास, कॉलेजेस में 10-10 हज़ार आते हैं, और उन्हें 100-150 लोगों को जगह मिलती है। इसीलिए मैं कहता हूँ पेरेंट्स को कि हिंदुस्तान का ये अवार्ड है, हर का सपना है कि वो यहाँ आए।
मुजफ्फर साहब के बारे में बताता चलूँ कि मुजफ्फर साहब जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो उनका एक सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों को आगे लाया जाए, क्योंकि जब भी हमसे सर से बात होती रहती है तो गरीब बच्चों के लिए बड़ा चिंतित है। और हम लोग भी सर के साथ मिलकर काम भी करते हैं पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। सर की बहुत मदद रहती है पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी को, और मैंने सर से पर्सनली कह भी रखा है कि सर इंट्रेंस एग्ज़ाम चीज़ें हैं, क्योंकि कमिश्नर्स ऑफ पुलिस के अंडर में सारी चीज़ें हो रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, शिखर, ये सारे लोग मिलकर करा रहे हैं। सर की बहुत मदद रहती है, क्योंकि सर के मदद के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सर उन बच्चों को भी खुलकर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास सर की और मैडम की इंटरव्यूज़ करने के बाद कई लोगों का फ़ोन किया, कई दर्शकों ने मुझे फ़ोन किया और ये कहा कि लगातार आप इंटरव्यूज़ हर सेक्शन पर करते रहिए। मैंने सर को फ़ोन किया, मैडम को फ़ोन किया, और मैम ने बहुत कीमती वक्त हमें दिया है। मैडम और सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे बहुत कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच।